हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप? अब हम सेमेस्टर 2 में एक नए अभ्यास के साथ अपना हिंदी अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। वैसे तो हर एक चरण में स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन के बारे में लिखा रहता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध, उसका रिलेशन कैसा होता है, इसका हमें अभ्यास करना है। तो चलो अब हम देखते हैं चैप्टर 16वां, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। इसके लेखक हैं आनंद शंकर माधवन। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्लीवलैंड जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य में सृष्टि की, यानी अपना साहित्य लिखा। उनके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनलस शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है, यानी उसको नवाजा गया है। अब इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं थी। क्या आज ऐसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक स्थिति क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तद अनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य कोई शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निस्संदेह इस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है।
प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिका नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए। रविंद्रनाथ ठाकुर को ले लो कि उससे भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग आलापते हुए, अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर अब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे भारतीय हमारी भारतीय संस्कृति पड़ी थी क्या? यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नजर ही नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित होते रहते। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। पैसे लोगों का प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे खाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवान को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्यों से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में के रंग में नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से बोला, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझसे फर्क ही कुछ नहीं। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारे इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों की वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईशा एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है, उनकी जूतियां होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है।
कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उससे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुस्लिम शिष्य भी रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहातों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर हैं, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा, सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति इतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। छात्रों, इस चैप्टर में गुरु शिष्य संबंध को लेकर लेखक ने काफ़ी बड़ी बातें समझाई है कि गुरु का काम यानी टीचर्स का जो काम है, जो जॉब है, कहते हैं कि वो केवल धन कमाने का जरिया नहीं बल्कि उसके लिए एक धर्म होना चाहिए, एक ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए। जितना वो लोग पुत्र न होने के कारण दुख अनुभव नहीं करते, उससे ज़्यादा दुख उसको इस बात का होना चाहिए कि उसके शिष्य नहीं है। यानी गुरु के लिए अपने परिवार से भी ज़्यादा कौन महत्वपूर्ण होना चाहिए? उसके शिष्य, उसकी पाठशाला। और इस प्रकार अपने शिष्य की ऊंचाइयों को, उसकी सफलता को गुरु अपनी ही सफलता देखे। ऐसे कई उदाहरण भी लेखक ने यहाँ पर दिए हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि गुरु के लिए शिष्य जो है वो पुत्र से भी बढ़कर है और शिष्य की सफलता हुई है। तो यही इस चैप्टर में समझाया गया है। ये उसका स्वाध्याय है छात्रों, जिसका हम रिटर्न वर्क करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।